सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म हमारी मुख्य नायिका बी को कोमा में जाने के बाद अस्पताल ले जाने से शुरू होती है। डॉक्टर उसके स्वास्थ्य की जांच करते हैं, जबकि उसका अस्त व्यस्त परिवार उससे मिलने आता है। बी अभी भी कोमा में है। वह अपनी कहानी की शुरुआत में वापस जाने का फैसला करती है, ताकि यह बता सके कि वह अस्पताल कैसे पहुंची। बीएस माता पिता शेरोन और डेरेक बौद्धिक रूप से विकलांग हैं। डेरेक का मानसिक विकास 12 वर्ष की आयु में नशे में गाड़ी चलाने की वजह से रुक गया और शेरोन का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, जिससे यह विश्वास हो गया कि वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। इन चुनौतियों के बावजूद शेरोन और डेरेक को पहली नजर में प्यार हो गया और अंततः उन्होंने शादी कर ली। उनके माता पिता शुरू में उनके मिलन को लेकर अनिश्चित थे, लेकिन अनिच्छा से उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। डेरेक की मां लोरेटा चाहती हैं कि शेरोन नसबंदी करवा लें, क्योंकि उनका मानना है कि नया जोड़ा बच्चे की परवरिश करने में असमर्थ है। वे अपनी बौद्धिक रूप से विकलांग बेटी को 21 वर्षों से एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं। वे अभी कोई कदम नहीं उठाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नवविवाहित जोड़े को किसी भी रोमांटिक चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी शादी के बाद बी का जन्म हुआ, जिसने शेरोन के माता पिता पर दबाव बढ़ा दिया, जो जोड़े के लिए एक घर प्रदान कर रहे थे। बी का नाम उसकी मां शेरोन की पसंदीदा कार्टून चरित्र बाम्बी के नाम पर रखा गया है। शुरुआत में शेरोन के माता पिता पेग और अर्ल युवा बी की देखभाल करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, अर्ल परिवार का एकमात्र कमाने वाला बनकर थक जाता है, इसलिए वह डेरेक को अपने परिवार के साथ बाहर जाने का सुझाव देता है। पेग चाहती है कि शेरोन और डेरेक उनके साथ क्योंकि रहें। वह उन पर बच्चे या खुद की देखभाल करने के लिए भरोसा नहीं करती है। लेकिन डेरेक फैसला करता है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए और एक परिवार के रूप में रहना चाहिए, जो वे करते हैं। इसके तुरंत बाद डेरेक और शेरोन नेवादा चले जाते हैं और अंत में एक घर खरीदने से पहले एक वैन में रहते हैं। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए मैरी नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता बीबी 10 साल की हो गई। उसके माता पिता ने उस पर ज्यादा जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर दीं। यहां तक कि डेरेक ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही गाड़ी चलाना सिखा दिया, ताकि अगर वह ऐसा करने में असमर्थ हो जाए तो उसे गाड़ी चलाना सिखाया जा सके। इस कौशल को सीखने के बदले में उसने बी को जो कुछ भी चाहिए था वह देने का वादा किया, जिसके कारण उसे अंततः एक कुत्ता मिला, जिसका नाम उसने गॉडजिला रखा। बी के अनुसार उन्होंने शुरू में एक ट्रेलर पार्क में और बाद में अपने नए घर में एक खुशहाल जीवन का आनंद लिया। फिर भी बहुत छोटी उम्र से ही बी को अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ीं। इसमें कुत्ते की देखभाल, खुद की देखभाल और यहां तक कि अपनी मां की देखभाल करना भी शामिल था। ड्राइविंग के एक पाठ के दौरान बी अपने पिता से कहती है कि कैसे उसके सहपाठी उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। डेरेक अपनी बेटी को इस बात का सामना करने और उनके प्रति दुनिया के अन्यायपूर्ण निर्णय से दुखी है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि वे सिर्फ खास हैं। एक दिन शेरोन गलती से दरवाजा खुला छोड़ देती है और उनका कुत्ता गॉडजिला भाग जाता है। बी अपने प्यारे पालतू जानवर को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए वह अपने पिता के ट्रक का उपयोग करने का फैसला करती है। उसका पीछा करो। जैसी कि उम्मीद थी, 10 साल की बच्ची ट्रक से टकरा जाती है और यह घटना बाल सेवा से आने वाले लोगों को प्रेरित करती है। यह पहली बार है जब वह सामाजिक कार्यकर्ता मैरी से मिलती है। मैरी के साथ अपनी बातचीत के दौरान बिया गॉडजिला और उसके माता पिता की एक साथ देखभाल करने में असमर्थता व्यक्त करती है। इस घटना के बाद बिया की चाची और चाचा जॉय और बेन इस विचार पर विचार करते हैं कि बिया के लिए उनके साथ कुछ समय बिताना फायदेमंद हो सकता है। बिया अपनी चाची जॉय और चाचा बेन के घर पर गर्मियों में बिताती है, जो उसके लिए एक भ्रामक अनुभव है, क्योंकि वह किसी और की देखभाल करने की आदी नहीं है। जब वह स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची, तो उसके चाचा को एहसास हुआ कि बिया को माता पिता के मार्गदर्शन और समर्थन की अधिक आवश्यकता है। जॉय और बेन बिया की परवरिश में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का फैसला करते हैं, मुख्य रूप से उसकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नतीजतन बिया एक निजी स्कूल में जाना शुरू कर देती है, जहां वह निया के साथ सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वह अपनी पढ़ाई में वास्तव में अच्छा करती है और अतिरिक्त पाठ्यचर्या के लिए ट्रैक टीम में भी शामिल हो जाती है। हालांकि वह पढ़ाई जारी रखती है। बदमाशी का शिकार होना,
हाई स्कूल में भी बिया को ज्यादातर स्कूल की सुंदरी एस्ट्रेड द्वारा पीड़ित किया जाता है। एक दिन दोपहर के भोजन के दौरान बिया के पास एक सुंदर लड़का एथन आता है। वह उससे कहता है कि उसने उसे जीव विज्ञान की कक्षा में नींद में देखा, इसलिए उसने अपने नोट्स उसे थमा दिए। एथन के जाने के बाद निया को पता चलता है कि एथन को शायद उसमें रुचि हो गई होगी। वह एथन के बारे में जो कुछ भी जानती है उसे भी साझा करती है कि वह एक कैंसर से पीड़ित है और अमीर माता पिता का बेटा है। बी अंततः एक पार्टी में एथन से जुड़ने के बाद उससे डेटिंग करती है। वह स्कूल में अव्वल आती है, लेकिन उसे लगातार अपने माता पिता के बारे में चिंता रहती है और कि क्या वे अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसे ही बी अपने वरिष्ठ वर्ष में पहुंचती है, उसके मार्गदर्शन सलाहकार मिस्टर वास्क्वेज उसे लगातार कॉलेज में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके अनुसार उसके पास कॉलेज में भाग लेने के लिए आवश्यक ग्रेड और पाठ्येतर उपलब्धियां हैं, लेकिन शुरुआत में वह केवल कुछ सामुदायिक कॉलेजों में ही आवेदन जमा करती है। दबाव में Spending more time with Ethan and agrees to go to prom, it puts a strain on her friendship with Nia. But dating Ethan, who accepts her wholeheartedly, does make her realize that she need not listen to others who have not walked in her shoes. During one of her part-time cleaning duties at school, Astrid, like always, speaks very lowly of B. But our heroine finally slams the bully when she puts Astrid in her place for her condescending, classist remarks. As prom approaches, B starts spending most of her time outside of school working to support her family as well as buying a dress for prom. She begins by putting aside a small amount of money each paycheck so that she can fulfill her responsibilities as well as wishes, which also includes going to Disneyland. After having enough savings, she shops for a dress with Nia. Nia seems to be pretty mad at B for spending less time with her nowadays. The two girls eventually get into a fight, causing Nia to leave B alone at the store. Meanwhile, Sharon, unaccompanied by anyone, goes to the grocery store because she craves her favorite sweet. Just then, some kids convince her to buy them beer. Sadly, Sharon gets arrested, and they also arrest Derek when he causes a scene with the police. In the case of Derek, he's arrested for trying to talk to the police about his wife's supposed crime. B, still trying on her dress, gets a call from the police station. As a result of the incident, she has to bail out her parents with the money she saved. Returning home, she is furious at her parents because, according to her, real parents aren't supposed to waste their child's savings. Things get heated up when she learns that her father lost his job last month and stopped her mother from getting disability checks. Derek believes Sharon isn't disabled, but rather special. B is frustrated and finally breaks down. She reminds her father that her mom is retarded and special is just a word people address her to make them feel less guilty about her condition. Derek ends up losing his patience and slaps B, who has pretty much built up resentment for her parents. As a result, the following day at school, B confides in Mr. Vasquez that she has decided not to attend a fancy college because she believes her parents cannot survive without her. After this conversation, she takes Ethan home and decides to skip classes. B shares her concerns with him, explaining that she feels responsible for taking care of her parents. Ethan notes that her parents managed just fine when she was a baby, and they would likely be fine if she went to college. He believes she's using them as a crutch to avoid facing the real world. B disagrees and even mentions that she might need to take care of him if his cancer were to return. Understandably, Ethan takes offense to this and breaks up with her. Despite her emotional turmoil, B manages to reconcile with her best friend. Nia was upset with B for deciding to go to prom after they made a pact not to. She goes to Nia's place and makes amends. B suggests they hang out together, but Nia now has a date to the prom. So B encourages her not to hold herself back just because B has canceled prom because Ethan broke up with her. B then helps Nia get ready for prom and then returns home. To cope with the challenges in her life, B decides to take control of what she can by selling tickets for the school's raffle, with hopes of winning a trip to Las Vegas so she can visit Disneyland. Feeling extremely lonely, she ends up drinking a bottle of whiskey before going out to sell the tickets.
In her inebriated state, she goes out to sell the tickets, and Andy, a schoolmate's college-age brother, offers her a ride. She accepts, but things take a dark turn when Andy sexually assaults her. B becomes uncomfortable and wants to leave the car, but Damien, Andy's friend who is driving the van, has no issue with Andy's actions. He only stops when B attempts to jump out of the moving vehicle. Afterward, B tries to walk away, but Andy follows her and pleads with her to return to the car. He starts pulling her arm, and B throws up before slipping and falling, hitting her head on the ground. Seeing her unconscious, the boys panic and drop her off outside the hospital before rushing away. B eventually regains consciousness and expresses her love for her parents and the rest of her family. After the social worker Mary conducts her review, B asks her if her family is the craziest she's ever seen, to which Mary replies that they aren't. Later that night, Ethan visits B and apologizes, and they reconcile. B is eventually discharged from the hospital and slowly recovers during her final year of high school. She manages to graduate alongside Nia and the rest of her class. Despite her initial hesitation to apply to college due to her responsibilities, B decides to have an honest conversation with her father. Derek reassures her that, like any other parent, he wants her to move forward in life. This gives B the courage to apply to the college she desires and successfully gain admission. Even her grandparents, who had been grieving their children's conditions, decide to celebrate B's achievements. On graduation day, her entire family is present for the celebration. The movie ends with a heartwarming scene where B's parents drive her to college. Derek, now working as a Lyft driver, and Sharon proudly sing a song about B going to UCLA. Her mom wears a UCLA beanie and even shares the exciting news with a Lyft passenger. In the touching credits scene, the movie concludes with real family photos and an update that B is now in her third year at UCLA.